Hello everyone, welcome to my channel. This is Amisha and welcome to Global Innovative Classes where you get your future bright with full guidance. आज हम करने वाले हैं VSEPR थ्योरी क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 4 का बहुत ही इंटरेस्टिंग इम्पॉर्टेंट जो आपका टॉपिक है। तो VSEPR थ्योरी किसी बंदे का नाम नहीं है वैसे पर, इट इज़ शॉर्ट फॉर्म वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसमें ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो इस थ्योरी में हम पहले कुछ पॉस्टुलेट्स की बात करेंगे एंड देन वो चीज़ की बात करेंगे जो आपके पेपरों में आना कंफर्म होता है, दैट इज़ उसके स्ट्रक्चर्स, ठीक है। चलिए VSEPR थ्योरी मैं यहाँ पे मार्कर निकाल लूँ 2 मिनट। टूल्स ब्रश चाहिए हमें, यस। चलिए VSEPR थ्योरी में दिस थ्योरी इज बेस्ड अपॉन रिपल्शन इंट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पेयर इन द वैलेंसी शेल ऑफ एन एटम अकॉर्डिंग टू द थ्योरी। अब इस थ्योरी में ये जो थ्योरी है वो किसके ऊपर बेस्ड है? वो बेस्ड है रिपल्शन के ऊपर, इंट्रैक्शन के ऊपर कि एटम्स जो हैं वो मॉलिक्यूल बनाते हैं वो कितने रिपल कर रहे हैं, कितना अट्रैक्ट कर रहे हैं और उसके स्ट्रक्चर बनाने हैं। इस थ्योरी में बेसिकली यही चीज़ें हैं। अब इस थ्योरी में कुछ चीज़ें हैं, पोस्टुलेट्स जिन्हें कहा जाता है, वो देखते हैं। The shape of the molecule depend upon the number of electron pairs around the center atom। ये चीज़ें आपको कब समझ आएंगी? जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। पर मैं ऐसा नहीं है कि आपको पहले स्ट्रक्चर सिखाऊं फिर यहाँ पे आऊँ। आप स्ट्रक्चर समझने के बाद यहाँ पे फिर से एक बार देखेंगे इसको, तब तक स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। जो शेप है मॉलिक्यूल की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। बच्चा आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि पेयर है मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। कार्बन ऑक्सीजन ऐसे है तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 पेयर हैं। पर यहाँ पे हम देखेंगे कि VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, हम आगे देखेंगे इसको। इतना याद रखना कि जो शेप है मॉलिक्यूल की वो डिपेंड करती है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे उस पर। जब हम क्वेश्चंस देखेंगे उसमें भी हम पहले क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू रिपेयर नहीं, इट्स रिपेल ईच अदर ड्यू टू सिमिलर चार्ज। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सिमिलर चार्ज होता है, इसीलिए। तीसरी बात, इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑक्यूपाइंग पोजीशन इन द स्पेस दैट मिनिमाइज रिपल्शन। अब इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं? स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, मतलब ये जो है ना ये दूरी में खड़े होते हैं ताकि रिपल्शन कम हो, ठीक है। अगर आप पास में बैठे होंगे तो रिपल्शन ज़्यादा होगी। लेट्स सपोज आप एक चेयर पे बैठे हैं और आपकी फ्रेंड भी वहीं पे बैठ जाए। अब दोनों एक ही चेयर पे बैठ जाओगे तो मतलब एक चेयर पे 2 जने अनकंफर्टेबल फील करोगे, आप दूसरे को रिपेल करोगे। कॉपी पे लिख रही होंगी तो एक दूसरे का हाथ बजेगा और गलत हो जाएगा, तो इट मीन्स यू आर रिपेलिंग ईच अदर। तो इसीलिए क्या करते हैं? स्पेस में चले जाते हैं ताकि रिपल्शन क्या हो? कम हो, ठीक है। आगे देखते हैं। इन दिस मल्टीपल बॉन्ड्स आर ट्रीटेड एज सिंगल बॉन्ड। स्टार मार्क कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ से बच्चे क्वेश्चन गलत कर देते हैं क्योंकि पोस्टुलेट नहीं समझा होता। इस पोस्टुलेट को समझते हैं। चलिए जब हम इलेक्ट्रॉन पेयर निकालते हैं तो जैसे मैंने कार्बन का एग्जाम्पल लिया था, सबसे अच्छा वाला एग्जाम्पल है वो इस चीज़ को समझने के लिए। अगर मैं आपको बोलूँ कि बच्चा बताइए इसमें टोटल आपके जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर कितने होंगे, तो आप कह देंगे कि मैम 4, बट इट इज़ रॉन्ग। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग चाहे आपका सिंगल बॉन्ड है, चाहे आपका डबल बॉन्ड है, चाहे आपका ट्रिपल बॉन्ड है, 4 वाला होता नहीं है, तो ये सारे ही सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट होंगे। इट मीन्स ये 1 एंड ये 2, यहाँ पे 2 हो जाएंगे। क्लियर है? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड होंगे। याद रखना 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड होंगे, 3 नहीं होंगे, 4 नहीं होंगे, 2 होंगे। अगर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है मान लो तो यहाँ पे कितने होंगे? 3 होंगे। यहाँ पे भी कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा, तो यहाँ पे 3 होंगे। याद रखने वाली बात है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट चीज़ आती है जो आपके MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ कि जो आपका लोन पेयर है वो ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा इस तरफ एरो डालना है, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, देन बॉन्ड पेयर लोन पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। तो ऐसे क्यों से रखा गया कि पहले लोन पेयर फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर फिर बॉन्ड पेयर? क्यों? क्योंकि अगर लोन पेयर है, ये क्या है? लड़ाकू पेयर, ठीक है। मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ लर्न करने के लिए, आपको याद रहेगा। लोन पेयर इज़ लड़ाकू पेयर, जिसके कारण इनकी किसी से नहीं बनती। अगर इनकी किसी से नहीं बनती तो ये अकेले रहते हैं। खिले रहते हैं तो खुली जगह में रहते हैं, मतलब हवा में रहते हैं, ऐसे ताजगी में रहते हैं, किसी से कुछ बनती नहीं है, आराम से अपने मज़े में रहते हैं। तो मतलब ये क्या है? ज़्यादा फ्री है,
इनको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, किसी चीज़ की परेशानी नहीं है। तो मोर फ्री, तो रिपल्शन क्या होगी, कम होगी। रिपल्शन कम होगी तो इसकी जो है वो ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर होते हैं, और सबसे ज़्यादा बॉन्ड पेयर एक बंधन में बने हैं, जिसके कारण इसमें रिपल्शंस होगी। ठीक है, बंधन है तो कई बार अच्छा भी होगा, कई बार बुरा भी होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है वो रिलेशन बिगड़ता है, तो यहाँ बॉन्ड पेयर आ जाएगा। पर आपको अगर पेपर में आ जाएगा तो वहाँ पे ये चीज़ें नहीं लिखनी, वहाँ पे यही लिखना है कि रिपल्शन इज़ लेस, मोर फ्री, इस तरह से। क्लियर है? ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। याद रखना, लोन पेयर इज लड़ाकू पेयर। अब इसी थ्योरी को, अब हमारे पास जो चीज़ें आती हैं जो हम इक्वेशंस में हेल्प करेंगे, वो याद रखना कि जो मैक्सिमम रिपल्शन है वो 90 डिग्री पे होती है, उससे कम 120 डिग्री में, और सबसे कम 180 डिग्री में होती है। उसके बाद हमारे पास आता है ज्योमेट्री। ये सारी चीज़ें मैंने आपके लिए लिख रखी हैं। इस कीपैड में, मोबाइल में मैं टाइप करती हूँ, इसे ऐसे लिखती हूँ, तो उसमें राइटिंग नहीं आती इतनी अच्छी क्या आती नहीं है, इसीलिए। स्टेप्स जो हैं वो क्या है ज्योमेट्री को निकालने के लिए? देखिए, सबसे पहले आपको लोन पेयर निकालने हैं। कैसे निकालने हैं मैम? आगे बताऊंगी, सब्र रखो। बॉन्ड पेयर निकालने हैं। उसके बाद आपको किसके निकालने हैं? सेंटर एटम के निकालने हैं। बच्चे यहाँ पे भी गलती कर देते हैं, CO2 दिया, ऑक्सीजन के भी निकाले जा रहे हैं। भाई गलत है, क्या निकाल रहे हो? आपको सिर्फ सेंटर एटम के ही लोन पेयर और बॉन्ड पेयर निकालने हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे उससे। ठीक है, अब टोटल इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आता है प्लेस एटम एट द मैक्सिमम डिस्टेंस। मैक्सिमम डिस्टेंस पे अगर एटम रखोगे तो रिपल्शन क्या होगी? कम होगी। अगर एक चीज़ यहाँ पे है, दूसरा मैं यहाँ पे रख रही हूँ, तीसरा मैं यहाँ मतलब ऐसे रख रही हूँ, दो यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो रिपल्शन कम होगी, और 180 डिग्री है। ठीक है, तो रिपल्शन क्या है? लीस्ट है। पीछे बताया था मैंने, पिछली साइड में बताया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास आती है वो चीज़ जो काफ़ी बच्चे नहीं समझ पाते हैं और इसको लेके परेशानी में रहते हैं, बट इट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। देखिए, आपके लिए मैंने काफ़ी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आती है टाइप्स। कितनी टाइप्स की ज्योमेट्री होती है, फिर हम इसके बारे में आगे कुछ और चीज़ें डाल देंगे, और अगली वीडियो में हम कौन से मतलब देखेंगे स्ट्रक्चर्स लोन पेयर वाले। अभी हम देखेंगे विदाउट लोन पेयर, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लोन पेयर वाले, उससे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, 3 पार्ट्स में हम इसे टॉपिक को बांट देंगे। देखिए टाइप्स कौन से हैं। सबसे पहले अगर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ये VE मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखा है मैंने। ठीक है, आपको पेपर में शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज़ करनी, मैं लिखती हूँ इसीलिए मैंने कर दिया। ठीक है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये ग्रीन आपका सेंट्रल एटम है, ये साइड वाले 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 2 वैलेंस जो आपके इलेक्ट्रॉन्स एटम्स हैं वो रख देने हैं। ये जो शेप बनी है यहाँ पे आपको, ये जो शेप दिख रही है, दिस शेप इज़ लीनियर। इस शेप को भी लीनियर बोला जाएगा, इस ज्योमेट्री को भी लीनियर बोला जाएगा। क्यों, ये अगली स्लाइड में बताऊंगी। ठीक है, इस शेप को भी लीनियर बोला जाएगा, इस ज्योमेट्री को भी लीनियर बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर नहीं है। जहाँ पे लोन पेयर होते हैं वहाँ पे शेप और ज्योमेट्री अलग होती है, पर जहाँ पे लोन पेयर नहीं होते वहाँ पे ज्योमेट्री और शेप दोनों इक्वल होती है। ठीक है, ये नेक्स्ट स्लाइड में मैंने लिखा हुआ है, आपको बता दूँगी। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, सेंटर एटम के अराउंड 3 हैं, तो यहाँ पे आपके 3 एटम आ जाते हैं, तो यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर बन जाता है, ट्राइगोनल प्लेनर। और ये येलो क्या बताया, ये आपको बनाना नहीं है, येलो आपको डॉट में बनाना है। ये मैंने आपको ऐसे बनाया, आपको ये डॉटेड फॉर्म में बनाया, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी तब पता चलेगा। ठीक है, तो ये डॉटेड फॉर्म में बनाना है, इसका मतलब है ये तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर है, एक ही प्लेन में लाई करते हैं तीनों, तो ट्राइगोनल प्लेनर। अब ये 3 एक प्लेन में लाई करते हैं, चौथा नहीं करता है, तो दिस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। टेट्रा मतलब 4, तो टेट्राहेड्रल 4, इसमें क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो कौन सी बनेगी, दैट इज ट्राइगोनल बाई पिरामिड। ये शेप देख लो अच्छे से, ट्राइगोनल बाई पिरामिड, ये ऐसी शेप होगी। दिस इज ट्राइगोनल बाई पिरामिड, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे इसको भी देख सकते हो। ठीक है, अब ऐसी ही शेप क्यों है, ऐसा क्यों नहीं कि इधर ऐसे हो, इधर ऐसे हो, इधर ऐसे हो, ऐसे 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 क्यों नहीं है, मतलब ये तो सेम ही बन गई, बट फिर भी ऐसे ही क्यों है, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो बता देना। रिपल्शन जो है यहाँ पे क्या होगी, मिनिमम होगी, इसीलिए ऐसी शेप है। ठीक है, 180 में क्या होता है, सबसे कम रिपल्शन होती है, तो यहाँ पे 180 बन रहा है, यहाँ पे 90, इसीलिए। तो अब देखो नेक्स्ट वाला जो है ऑक्टेहेड्रल, नेक्स्ट शेप है ऑक्टेहेड्रल। ऑक्ट मतलब 8, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो आप याद रख सकते हो कि ऑक्टेहेड्रल इसका क्या है, नाम है। ठीक है, कोई तरीका इसका नहीं, इसका तरीका कोई भी नहीं है लर्न करने का। ये आपकी शेप और ज्योमेट्री सेम होगी, दैट इज़ ऑक्टेहेड्रल। नेक्स्ट आपके पास आती है पेंटागोनल बाई पिरामिड। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में देखो, इसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि ये समझ में आ गया तो लोन पेयर वाला तो बस देखना ही है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ी लीनियर,
ये वाली को हम बोलते हैं ट्राइगनल प्लेनर, ये वाली को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। उसके बाद ये वाली है ट्राइगनल बाई पिरामिड, बाई मतलब दो ऊपर नीचे आ रहे हैं तो बाई पिरामिड। यहाँ पे ऑक्टेहेड्रल, यहाँ पे क्या आ गया आपका पेंटागनल बाई पिरामिड। एक बार इनको अच्छे से देखिए, देख लिया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे आती है एक चीज़, दैट इज़ दीज ऑल एग्जाम्पल्स आर विदाउट, एग्जाम्पल्स अभी मैंने कराई नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। दिस ऑल आर विदाउट लोन पेयर, ये सारी जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं लोन पेयर के बिना है। सो from here we concluded that in these type of examples the geometry and the shape both are same। मैंने आपको बता दिया था कि geometry और shape क्या होगी, दोनों सेम होगी। This condition is only valid when lone pair is 0, और ये condition तब भी valid होती है जब lone pair क्या होगा, 0 होगा, लोन पेयर नहीं होगा। एग्जाम्पल में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी भी, हम सिर्फ थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट समझेंगे, एग्जाम्पल में कंसेप्ट पक्का करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में लोन पेयर्स पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हमने ये चीज़ें याद रखनी है, इसमें एक और ऐड कर लेना जो हमने लास्ट में पढ़ी, पेंटागनल बाई पिरामिड, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, दैट इज़ पेंटागनल बाई पिरामिड, पेंटागनल बाई पिरामिड, पेंटागनल बाई पिरामिड, ठीक है, वो लिख लेना आप। लीनियर, ट्राइंगल प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्राइंगल बाई पिरामिड, ऑक्टेहेड्रल एंड पेंटागनल बाई पिरामिड। 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चीज़ समझ में आए तो डू हिट द लाइक से सब्सक्राइब बटन, एंड इतना समझ लिया है तो नेक्स्ट पार्ट को भी समझना, आपको चीज़ें बिल्कुल सॉलिडिफाइड हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब के लिए बाय बाय।